हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं पूजा सेतिया। हमने चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है पार्टनरशिप फंडामेंटल। उसका हम इलिस्ट्रेशन कर रहे हैं टीएस ग्रेवाल की बुक से। आज जो हम इलिस्ट्रेशन करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका। इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का टॉपिक है। अगर आप ये पूरा क्वेश्चन देख लोगे, इसमें 6 केसेस हैं, तो कभी भी जो आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से रिलेटेड एमसीक्यू आएगा या कुछ भी आएगा, कभी भी मिस्टेक नहीं होगी है। अब मैं क्वेश्चन रीड कर रही हूँ, स्क्रीन पर देखो। X and Y partners sharing profit and losses in the ratio 2:3 with capitals 2 lakh and 1 lakh. Pass necessary adjusting and transfer journal entries for distribution of profit and loss for the year ended in each of following cases. ये जो आपको केस 1 से केस 6 तक दिया, ये हम बोर्ड पे नोट डाउन करेंगे और 1 बाय 1 केस पढ़ करेंगे। फर्स्ट केस मैं सिर्फ रीड कर रही हूँ। If partnership does not provide for interest on capital and profit for the year 20,000. देखो, हमारा जो फर्स्ट केस है, फर्स्ट केस में उन्होंने बोला था कि प्रॉफिट आपको दिया है 20,000। देखो, जब भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का टॉपिक आता है तो सबसे पहले आपको ये चेक करना पड़ता है कि वो प्रॉफिट एंड लॉस, देखो होगा तो डेबिट ही, चाहे वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हो या फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो। तो आपको हर केस में सबसे पहले ये चेक करना है कि वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा या फिर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जाएगा। अब केस 1 में सबसे पहले यही बोल दिया कि आपको जो है पार्टनरशिप डीड में बोला ही नहीं गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए, तो हम देंगे ही नहीं। तो सबसे पहले इसमें कि ना तो इसमें जाएगा और ना ही इसमें जाएगा। सिर्फ आपको प्रॉफिट दिया है 20,000 का, तो जो प्रॉफिट होता है वो हमेशा कहाँ जाता है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के इस साइड जाता है। आपको जर्नल एंट्रीज करनी है। एवरी केस में आपको जर्नल एंट्री में इन अकाउंट्स के उस पर ट्रिक सिखाऊंगी कि कैसे आपको करनी है। स्ट्रक्चर आप अपने आप बना लेंगे, मैं जर्नल एंट्री करके दिखाऊंगी। सबसे पहली एंट्री क्या होगी? ये प्रॉफिट जो है, आपको बस ये ध्यान रखना है कि आप किस अकाउंट में किस साइड में डाल रहे हो, तो उसी को आपको एंट्री बना देनी है। जब आप कभी प्रॉफिट को ट्रांसफर करते हो उसको ट्रांसफरिंग एंट्री बोलते हैं, और जब उस ट्रांसफर एंट्री को आप पार्टनर्स कैपिटल में डालते हो तो उसको एडजस्टिंग एंट्री बोलते हैं। तो सबसे पहले ये जो प्रॉफिट है 20,000 का, वो हम कहाँ लिखेंगे? यहाँ लिखेंगे, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में लिखेंगे। तो यहाँ पर आप लिख देंगे 20,000। तो ये कौन सी साइड हुई? ये कौन सी साइड हुई? राइट साइड, क्रेडिट साइड। तो हमें क्या करना है? सबसे पहले जो जर्नल एंट्री बनेगी उसमें आप क्या करोगे? कौन से अकाउंट में आपने ट्रांसफर करी है? ये वाली पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में। कौन सी साइड है? क्रेडिट साइड है। तो इस प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन को क्या कर दो? क्रेडिट कर दो। तो सबसे पहली एंट्री क्या हो जाएगी? क्रेडिट। तो आपने डेबिट का स्पेस हमने बचा दिया, तो क्या लिखेंगे? टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। आप पूरा वर्ड्स लिख लोगे, ठीक है? टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। ये वाली साइड मेरी क्रेडिट है और ये वाली डेबिट है। कितना ट्रांसफर किया हमने? 20,000। अब मैं डेबिट में क्या लिखूंगी? ये तो मैंने क्रेडिट की लिख दी। अब पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में मैंने क्रेडिट में डाला तो मैंने लिख दिया। अब मैं डेबिट में क्या लिखूंगी? जो मैं वहां लिखूंगी उसी को ही लिख देंगे। ये प्रॉफिट जो आता है वो कहाँ से आता है? बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। तो डेबिट में मैं क्या लिख दूंगी यहाँ पर? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 20,000। ये हमारी हो गई सबसे फर्स्ट एंट्री। अब इसी को अब क्या करोगे? इस प्रॉफिट को, ये जो प्रॉफिट होता है इस साइड का टोटल ज्यादा है, इधर इसमें इन पार्टनर्स को उनकी रेशो में क्या कर दोगे? डिवाइड कर दोगे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 2x कैपिटल और 2y कैपिटल। अब ये कौन सी साइड है? डेबिट साइड है। तो इस मेन अकाउंट की प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन क्या हो जाएगा? डेबिट हो। जैसे मैंने इस साइड एंट्री करी तो प्रॉफिट किस अकाउंट में करी? पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में। तो बस आपको यही ध्यान रखना है। तो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन को मैंने क्रेडिट कर दिया। अब मैंने इस साइड एंट्री करी तो मैं क्या करूंगी? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन को क्या कर दूंगी? डेबिट कर दूंगी। तो एंट्री क्या हो जाएगी? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट। कितना? 20,000। और राइट में लिखूंगी क्या? जो मैंने यहाँ लिखा है, 2x कैपिटल और 2y कैपिटल। इस 20,000 को 2:3 में डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 8,000 और 12,000। नरेशन आप अपने तरीके से लिख लेंगे। यहाँ पर ये वाली एंट्री हो गई, प्रॉफिट एंड लॉस ट्रांसफर इन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड डिविजिबल प्रॉफिट डिवाइड इन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो।
अब सेकंड केस आया, सेकंड केस में भी हमने दोनों अकाउंट बनाए, हमें जर्नल एंट्रीज करनी है तो हम चेक करेंगे कि क्या है। सेकंड केस में उन्होंने बोला है कि पार्टनरशिप डीड अगर प्रोवाइड करती है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देना है, 6% है, लेकिन आपकी फर्म में क्या है, आपको लॉस दिया हुआ है। देखो जब लॉस दिया होता है ना, तब हमको चेक करना पड़ता है। आपको क्वेश्चन के अंदर ये देखना है कि इंटरेस्ट जो है, मेन पॉइंट आप नोट डाउन कर लो, हमेशा आपको चेक करना है कि जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है एज अ चार्ज बोला है आपको, वर्ड चार्ज, अगर चार्ज बोला है आपको चार्ज वर्ड ध्यान देखना है। अब इस क्वेश्चन, अभी नेक्स्ट केसेस आएंगे उसमें मैं आपको क्लियर कर दूंगी। अगर आपको लॉस दिया है और अगर कहीं पर चार्ज वर्ड नहीं दिया है तो आपको लॉस के केस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देना है। क्यों नहीं देना है? क्योंकि फर्म के पास देने के लिए है ही नहीं। तो सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इस केस में भी नहीं देंगे, ना इसमें देंगे और ना ही इसमें देंगे। लास्ट केस में क्या था, प्रॉफिट दिया था तो हम इधर ट्रांसफर किया था क्योंकि प्रॉफिट क्रेडिट होता है। अब क्या दिया, लॉस, तो लॉस बस इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा। लॉस को सबसे पहले आप यहाँ पर क्या कर दोगे, ट्रांसफर कर दोगे। तो सबसे पहली एंट्री क्या होगी, अब ये कौन सी साइड है, P&L एप्रोप्रिएशन की डेबिट साइड, तो पहली एंट्री क्या हो जाएगी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट। अब मैं लिखूंगी क्या, यहाँ पर क्या लिखेंगे, वही सेम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो यहाँ लिख दूंगी टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब कितना है, 15,000। तो बस अब इसमें ये इस साइड है, इस साइड क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो ये कौन सी साइड हो जाएगी, क्रेडिट साइड हो जाएगी। तो नेक्स्ट एंट्री में यही आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। जैसे फर्स्ट वाले में डेबिट हो गया था, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कितना, 15,000। किसको दूंगी मैं, इसको किसको देंगे, बाय एक्स और वाई को, एक्स और वाई को उनकी रेशो में डिवाइड कर दिया। डेबिट में मैंने स्पेस बचा दिया, अब डेबिट में क्या लिखूंगी, जो मैंने उसी साइड लिखा। तो क्या आ जाएगा, एक्स कैपिटल और वाई कैपिटल, डेबिट और डेबिट। इस 15,000 को उसमें 2:3 इनकी रेशो थी, 5 से डिवाइड कर दिया तो 6 और 9। ये हमारा कौन सा केस हो गया, सेकेंड केस हो गया। अब देखो हमारा केस 3 में क्या कह रहा है कि इफ पार्टनरशिप डिड प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% पर एनम एंड प्रॉफिट दिया आपको 21,000। अब यहाँ से आपके मेन केसेस स्टार्ट होते हैं। आपको हमेशा चेक करना है कि जो आपका इंटरेस्ट है वो प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा या फिर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड में जाएगा या इसके डेबिट में। वो कैसे पता चलेगा, ये नोट डाउन कर लो, इसकी मैं इंट्रोडक्शन वीडियो भी बनाऊंगी कि जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता है ना, जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा, अगर आपको केस के अंदर या क्वेश्चन के अंदर कि क्या बोलेगा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है, चार्ज, अगर ये चार्ज वर्ड दिया है या फिर चार्ज वर्ड नॉट, मतलब नॉट गिवन, चार्ज वर्ड नहीं दिया है, अगर चार्ज वर्ड दिया है तो आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कंपलसरी जाएगा। इन केस ऑफ लॉस ऑल्सो, अगर आपको लॉस भी दिया, अगर चार्ज वर्ड नहीं लिखा है तो आपका कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में। लेकिन प्रॉफिट होगा तभी जाएगा, अगर आपको लॉस है तो वो P&L एप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड में नहीं जाएगा। जो सेकंड केस किया था उसमें लॉस था लेकिन आपको चार्ज वर्ड नहीं दिया था, तो इसलिए हमने उस केस में जो P&L एप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं डाला था। अब इस केस में भी कहीं पर भी आपको चार्ज नहीं दिया है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहाँ जाएगा, P&L एप्रोप्रिएशन में जाएगा, लेकिन प्रॉफिट तक ही जाएगा, 21,000 तक ही जाएगा। इससे ज्यादा अगर होता है तो हम नहीं देंगे। तो अब सबसे पहले प्रॉफिट है तो वही सेम एंट्री कि प्रॉफिट कहाँ जाएगा, इस साइड। तो सबसे पहली एंट्री हमारी क्या होगी, यहाँ पर आप 21,000 डाल दोगे। जर्नल एंट्री का रूल मैंने आपको बताया कैसे करना है। 21,000 को मैंने क्रेडिट साइड में डाला, कौन से अकाउंट में, P&L एप्रोप्रिएशन के अकाउंट में। तो सबसे पहली एंट्री हमारी क्या हो जाएगी, प्रॉफिट एंड लॉस को क्रेडिट कर दो टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, इसको क्रेडिट कर दिया। सबसे पहले मैंने यही एंट्री डाली। डेबिट में मैं क्या लिखूंगी, जो मैं यहाँ लिखूंगी, जो मैं क्या करूंगी, यहाँ पर लिखूंगी। यहाँ मैं क्या लिखूंगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो डेबिट में मैं क्या लिख दूंगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 21
1000। ये तो हो गई हमारी फर्स्ट जर्नल एंट्री। अब सेकेंड एंट्री क्या होगी, यहाँ पर हम क्या देंगे, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्या लिखेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। किसको देंगे, एक्स को और वाई को। कितने परसेंट, 6%। तो यहाँ पर दे देंगे 2 लाख का 6% कितना होता है, 12,000। और इसका कितना होता है, 6,000। तो टोटल कितना हो गया, 18,000। तो सेकेंड एंट्री मेरी क्या होगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। मैंने कहाँ लिखा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड में। तो पहले मैं इसको, जिस अकाउंट पे आप एंट्री करते हो ना, डेबिट या क्रेडिट, तो पहले उसी अकाउंट को डेबिट या क्रेडिट में डाल दो। मैंने डेबिट साइड में 18,000 लिखा और किस साइड में, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के डेबिट में। तो मैं यहाँ सेकेंड एंट्री क्या लिखूंगी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट। किस चीज की एंट्री हुई है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। तो टोटल कितना हो गया, 18,000। ये मेरी सेकेंड एंट्री भी हो गई। अब इस 21,000 में से इधर का टोटल हमेशा ज्यादा होना चाहिए जब तक आपको चार्ज वर्ड नहीं लिखा। 21 में 18 को माइनस कर दूंगी तो ये क्या आ जाएगा, 3,000। इस 3,000 को डिवीजन भी करेंगे, लेकिन उससे पहले जब भी इंटरेस्ट, देखो मैंने यहाँ पे दो चीजें लिखी, एक तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखा और एक एक्स और वाई लिखा। तो ये दो एंट्री होंगी, एक एडजस्टिंग एंट्री हो गई, दूसरा ट्रांसफर एंट्री होगी। अब ट्रांसफर ये जो होती है हमारी, ये वाली ट्रांसफर एंट्री है। अब ये एडजस्टिंग एंट्री क्या करोगे, इस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को, ये क्रेडिट हुआ ना, नेक्स्ट एंट्री में इसको क्या कर दोगे, डेबिट कर दोगे। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट, किसको दिया मैंने, एक्स को और वाई को। जितना जितना आपने दिया, उसको दिया आपने 12,000 और इसको दिया 6,000, 18,000। अब लास्ट एंट्री प्रॉफिट डिवीजन की भी होगी। तो ये क्या होगा, इसकी एक ही एंट्री होगी। फिर मैं डेबिट साइड में करूंगी तो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन को क्या कर दूंगी, इसको पहले रब कर लेते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन को डेबिट। यहाँ से हमारे थोड़े केसेस हैं, इनको ध्यान से समझना है। तो आप क्या करोगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, ये इसकी एंट्री है। डेबिट में मैंने अमाउंट डाला 3,000, इसलिए मैं पहले नहीं लिखती हूँ, क्योंकि पहले अमाउंट डाल दो। किसके साइड में डाला, डेबिट है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के 3,000। किसको देंगे, एक्स को और वाई को, उन्हीं की रेशो में 2:3 में। 5 को 6 से डिवाइड करो, इसको 30 को डिवाइड करो, तो 1200 और 1800। ये हमारा केस 3 है। अब देखो केस 4, यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट केस है आपका। If partnership did provide interest on capital 6% per annum as a charge, यहाँ पर देखो बोला है कि एज अ क्या है, चार्ज। जब चार्ज होता है ना, तो बस आपको यही चीज ध्यान रखनी, चाहे आपकी फर्म में प्रॉफिट हो या फिर लॉस हो, आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना ही देना है। और कहाँ पर देना है, पी एंड एल अकाउंट में देना है, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में नहीं देना है। तो सबसे पहले जब एज अ चार्ज होता है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो हम कहाँ पर डेबिट करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ध्यान, समझ आ गया। अगर चार्ज वर्ड नहीं दिया तो यहाँ पर करना है डेबिट, अगर चार्ज वर्ड दिया है तो यहाँ पर करना है। तो अब यहाँ पर चार्ज था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्स और वाई। अब हम जर्नल एंट्री बनाएंगे। सबसे पहले मैं क्या डालूंगी, प्रॉफिट। प्रॉफिट भी हम यहाँ नहीं डालेंगे, यहाँ डालेंगे। प्रॉफिट कितना है, 20। तो सबसे पहले हम अमाउंट डालेंगे। मैंने किस साइड डाला, प्रॉफिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डाला। अब इसकी पहले एंट्री नहीं करेंगे, क्योंकि जो प्रॉफिट और लॉस की एंट्री होती है वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन से होती है। तो सबसे पहले आप इसकी एंट्री करोगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किधर गया, डेबिट में गया, किसके, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के। तो पहली एंट्री क्या होगी आपकी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, क्योंकि चार्ज वर्ड था। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू, यहाँ लिख दो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्लियर हो गया। तो आपको कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, वही सेम जो हमारा पहले बना था, 12,000 और 6,000। तो टोटल कितना हो गया, 18,000। तो पहली एंट्री हमने यही कर दी। जो भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री होती है वो दो दो होती है। तो पहले आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की करी, फिर किसको दिया, एक्स और वाई को दिया। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट है, नेक्स्ट एंट्री में ही क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल और टू वाई कैपिटल। इसके बाद हम पहले एक चीज और भी कर सकते हैं, अभी आपको बताती हूँ। पहले इसको डिवीजन कर दो। इस 18,000 को कितना कितना दिया, 12,000 इसका
और 6000 इसका। अब देखो दोनों का बैलेंस तो हमें इक्वल करना है, यहाँ 20 है और यहाँ पर 18,000 है, तो कितना बचा 2000। तो इस 2000 को आप यहाँ पे किस में ट्रांसफर करोगे, टू पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में। तो इसको अब 2000, वैसे हम क्या एंट्री करते हैं, अब यहाँ पर 2000 आ गया, यहाँ पर डिवीजन नहीं करना है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में प्रॉफिट हो या फिर लॉस हो, उसका डिवीजन पार्टनर्स में नहीं करते हैं। बस जो भी आपको, अब बस ये चेक कर लिया कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ चला गया, तो जो डिफरेंस होगा, अब ये लेफ्ट है तो राइट में ट्रांसफर करें, अब ये राइट साइड में गया तो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन को क्या कर दो, क्रेडिट कर दो। तो नेक्स्ट एंट्री, ये सेकेंड एंट्री हो गई। थर्ड एंट्री क्या होगी, टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, कितना गया 2000, और डेबिट में क्या लिखूंगी, जहां से ये आया है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 2000। अब इस 2000 को क्या करोगे, यहाँ पर डिवीजन कर दोगे, तो क्या होगा 2x और y। अब ये डेबिट साइड है ना, तो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन को क्या कर दो, लास्ट एंट्री में डेबिट कर देंगे। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, कितना 2000। इस 2000 को किस में डिवाइड कर देंगे, 2x और 2y, उनकी वही रेशो 2:3। 5 से डिवाइड करो तो 4 2 द 8 और 1200। ये हमारा केस 4 हो गया। आपको बस यही सोचना है कि कैसे, किस में, पी एंड एल में जाएगा या पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में जाएगा। अब देखो केस 5 में भी यही सेम चीज है जो अपने केस 4 में था। डिफरेंस क्या है, देखो इसमें पार्टनरशिप डिड प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% पर एनम एज अ चार्ज, उसमें भी सेम एज अ चार्ज बोला था। अब मैंने आपको पहले एक ही बात समझा दी, जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या हो, एज अ चार्ज हो, तो सबसे पहली बात कि कहाँ जाएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा, इसमें नहीं जाएगा। तो मैंने इसीलिए इसको केस 4 का रब नहीं किया है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। क्लियर हो गया। तो हमने सबसे पहले क्या करना है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डाल देना है कंपलसरी, चाहे आपको प्रॉफिट हो या फिर लॉस हो, जितना भी आपको प्रॉफिट लॉस दिया तो हमने डाल दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को डेबिट कर दिया। अब आपको प्रॉफिट कितना दिया हुआ है, सिर्फ 2000। इसमें क्या, पिछले वाले में क्या था, 20,000 था, तो प्रॉफिट तो आपको दिया है 2000, लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना हो गया 18,000। तो हमें ये तो देना कंपलसरी है, क्यों, क्योंकि एज अ चार्ज है। तो हम 1 बाय 1 करेंगे, सबसे पहले इसकी एंट्री कर लेते हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डाल देंगे। तो सबसे पहले एंट्री क्या हो जाएगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये पूरा देंगे। क्यों, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है, ऐसा चार्ज है। फिर इसके साथ में ये हमारी ट्रांसफर एंट्री हो गई। नेक्स्ट हमारी एंट्री इसकी भी साथ के साथ करते हैं एडजस्टिंग, कि इस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को क्या कर दो, डेबिट कर दो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट किसको दे रहे हैं, 2x और 2y, या प्रॉपर जर्नल का स्ट्रक्चर तो आप बुक में से भी देख सकते हैं। इस 18,000 को इसको 12 दिया और इसको 6 दिया। ये तो हमारा केस 4 जैसी ही एंट्री थी, दोनों की दोनों। अब थर्ड एंट्री, अब इधर 2000 है और इधर 18,000 है, प्रॉफिट कम था लेकिन एक्सपेंसेस ज्यादा हो गया। अब डिफरेंस किधर बच रहा है, इस साइड बच रहा है, ये 16,000, ये क्या हो गया, फर्म को लॉस हो गया। मैंने लास्ट क्वेश्चन में भी बताया था कि जो चाहे प्रॉफिट बचे या लॉस बचे, यहाँ पर डिवीजन नहीं करना है पार्टनर्स को। डिवीजन जो प्रॉफिट या लॉस का होगा वो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में होगा। अब ये राइट साइड में है तो इसको कहाँ पर ले आओ, लेफ्ट साइड में डेबिट में लो। तो अब मुझे इसकी एंट्री बनानी है, जर्नल एंट्री। कैसे बनाएंगे, मैंने किस साइड अमाउंट डाला, डेबिट में, किसके, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के, तो पहले डेबिट कर दो। तो थर्ड एंट्री क्या हो जाएगी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, और टू क्या डाला मैंने, यहाँ पर क्या लिखूंगी, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो यहाँ पे क्रेडिट में क्या लिख देंगे, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कितना 16,000। अब इस 16,000 को कहाँ पे कर दूंगी, यहाँ 16,000 को किसको दे देंगे, x और y को डिवाइड कर दोगे, क्योंकि 18,000 का तो हमारा इंटरेस्ट था, 2,000 का हमारा प्रॉफिट था, 16 ही बचा। अब यहाँ पर मैंने एंट्री करी तो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन क्या हो गया, क्रेडिट हो गया। तो नेक्स्ट एंट्री में मैं क्या करूंगी, पहले ही टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन को क्या कर दो, क्रेडिट कर दो। किसको देंगे, x को और y को। तो x कैपिटल
और y कैपिटल। 16,000 को वही सेम कि 2:3 में इसको डिवाइड कर दो, 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 32 6400 और 32 3 दा 9600। यहाँ पर इसका डिवीजन हो जाएगा। जनरल एंट्री बनानी है, सबसे इजी होती है कि पहले अकाउंट को ध्यान में रखना है कि कौन से अकाउंट के किस साइड में जा रहा है। लास्ट केस है हमारा इस क्वेश्चन का, इसमें इन्होंने बोला है कि पार्टनरशिप डिड प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% पर एनम एज अ चार्ज। देखो फिर से लिखा है कि एज अ चार्ज है। फिर से मैं दोबारा एक्सप्लेन कर रही हूँ कि जब आपको चार्ज वर्ड बोला जाए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के केस में तो 100% आपको कहाँ पे डेबिट करना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में देना है। वही सेम मैंने रब नहीं करा कि चार्ज है तो कंपलसरी देना, चाहे आपको प्रॉफिट हो या लॉस हो। प्रॉफिट लॉस को तो बाद में देखेंगे, पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कहाँ पर डेबिट कर देंगे, P&L अकाउंट के डेबिट में डाल दिए। तो पहली एंट्री वही सेम, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 18,000। वही सेम केस जो हमारा 4 और 5 का, वही सेम मैंने दोबारा नहीं करी, 18,000। फिर इस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को क्रेडिट है तो डेबिट कर दिया, किसको दिया, एक्स और वाई को, जितना जितना भी दिया। अब इस केस में क्या अच्छी बात है कि आपको जो प्रॉफिट दिया था वो 18,000 दिया था, तो यहाँ पे प्रॉफिट सबसे पहले यही लिखेंगे। लास्ट केस में जो केस 4 था उसमें हमारा प्रॉफिट था 20,000, 18,000 हमने दे दिया तो 2,000 बच गया था। फिर केस 5 में क्या था, आपका प्रॉफिट था 2,000 लेकिन आपका एक्सपेंसेस 18 तो लॉस हो गया था। अब इस केस में क्या हुआ, जो हमारा प्रॉफिट है और जो एक्सपेंसेस है दोनों ही क्या हो गया, इक्वल हो गया। तो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में कोई भी डिफरेंस बचा नहीं कि आप इसको यहाँ पर ट्रांसफर करो और एक्स और वाई में डिस्ट्रीब्यूट करो। तो बस यही आपकी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की 2 एंट्रीज हो जाएंगी जो आपकी बराबर हो जाएंगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की। इसी साइड में प्रॉफिट और लॉस का डिफरेंस नहीं बचा। ये हमारे 6 के 6 केसेस थे, इनमें से कोई ना कोई केस आपका जरूर आता है आपके एमसीक्यू में आया या करने के लिए। अगर स्टिल आपको कोई पॉइंट नहीं क्लियर हुआ है, कोई केस नहीं समझ आया तो आप कमेंट सेक्शन में छोड़ देना, उसका रिप्लाई कर देना।